अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है एक कनाडा के प्रोवेंस के बारे में। बेसिकली आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी, काफ़ी सारी डिटेल सुनी होगी कि कनाडा का एक प्रोवेंस है, उसके अंदर इमिग्रेशन का वर्चुअल फेयर हो रहा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ना बड़ी मतलब गलत गाइड किया हुआ है लोगों को कि यहाँ आपको अप्लाई करें, आपको फ्री जॉब मिल रही है, 15 लाख जॉब है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ना अभी इस प्रोविंस की, वो 5 लाख है। ठीक है, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 10,000 15,000 लोग बिजनेस कर रहे होंगे। तो आप खुद एक आइडिया लगा लेंगे 15 लाख जॉब कैसे हो सकती है। ये है कि इस पे आपको जॉब मिलेगी, रिमोट जॉब भी है और उसके बाद फिजिकल जॉब भी है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने इस प्रोविंस को ना आगे बढ़ाना है, मतलब इसमें पॉपुलेशन बढ़ानी है, इसको आबाद करना है। ठीक है, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि आपको 15 लाख जॉब मिलेंगी या सब कुछ होगा। इसके अंदर सिर्फ दो मेन स्टेप्स हैं। ठीक है, मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसकी वेबसाइट से ही आपको दूंगा। उसकी वेबसाइट पे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये है कि जॉब आपको मिलेगी, लेकिन उसके क्राइटेरिया है, उसको अप्लाई करने का तरीका है। तो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस न्यू ऑफर। ठीक है, इसके ऊपर विच इमिग्रेशन का वर्चुअल फेयर हो रहा है, तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीवी कैसे क्रिएट करनी है। अब नॉर्मल जो सीवी है या कैनेडियन सीवी फॉर्मेट है, हमने उसमें अप्लाई नहीं करना, उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने उस फॉर्मेट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं आपको मेन बताता चलूँ। और तो अब इसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्रिएट सीवी कैसे करनी है। ये चीज़ गलत है कि आप अपनी तरीके की सीवी सबमिट कर दें। ठीक है, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी हैं, सिर्फ आपने वही चीज़ें पीडीएफ फॉर्म वर्ड फॉर्म में डालनी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसका एक फॉर्म है, उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इससे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल पे मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अब ये वेबसाइट है, ठीक है, ये हमने सारी ओपन कर ली। आपने सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर मैं सिंपली गूगल को ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसका नाम नेम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ आपको वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो लोगों ने गलत मतलब यहाँ पुट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ठीक है, यहाँ इसकी पॉपुलेशन वगैरह दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, सब कुछ मेंशन है। 5 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 21,000 ज़्यादा है 29 के अंदर, अब 6 होगी। तो अब ये मुझे बता, खुद आप नोट कर सकते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एरिया दिया हुआ है मैप के अंदर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कनाडा में ये कौन से लोकेशन पे आता है। ठीक है, इसके साथ वाला जो प्रोविंस है वो क्यूबिक है। ठीक है, साथ ओंटारियो आ गया, इसके बाद ठीक हो गया, ये सारे आपको टोटल मैप में है। यहाँ से यूएसए के भी बॉर्डर्स करीब हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, इस प्रोविंस को, इस एरिया को वो फिल अप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको आगे समझ। अब हम चलते हैं कि वहाँ उसका फ़ायदा क्या है, हमें रजिस्टर करवाने का कोई पैसे लगेंगे, हमारे नहीं लगेंगे, क्या सिस्टम है वो समझते हैं। ठीक है, ये कनाडा का ही है लेकिन प्रोविंस है एक। अब इनकी मैं वेबसाइट पे आ गया। अब काफ़ी लोग ना इसको डायरेक्टली सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, और आगे मैं लिख देता हूँ वर्चुअल इमिग्रेशन, तो उससे ओपन नहीं होता क्योंकि वो सबसे पहले आपको शो करवाता है अफ्रीका। इन्होंने हर स्पेसिफिक का ना डिफरेंट करके ना मेंशन किया हुआ डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर। अब हम ओपन करते हैं, हमारे पास अफ्रीका का ओपन हो जाएगा, उसकी डेट गुजरी हुई है। अब काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हुए थे कि ये दिसंबर तो गुजर चुकी है, लेकिन लोगों को वीडियो में शो हो रहा है कि 24 जनवरी है। तो 25 वाली जो थी वो किसी और प्रोविंस के लिए थी, जो हमारे लिए है वो इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको शो करवाता हूँ कि जो हमारे लिए है, हमारा आता है साउथ एशिया। ठीक है, मिडल ईस्ट, और ये हमारा एरिया पाकिस्तान, यूएई, इंडिया वगैरह, तो हमारे लिए ये वाला है। और हमारी जो डेट है वो 24 ही है। और ये आप टाइम जब डालेंगे ना, जीएसटी टाइम, ठीक है, आप दुबई के टाइम के मुताबिक कर सकते हैं, वरना जीएसटी आप डालेंगे आपको पता चल जाएगा आपका कितना डिफरेंट है। अब ये वो कहते हैं कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि वाई अटेंड, ये नहीं कि 15 लाख जॉब आ रही है इसलिए अटेंड करना, वाई वाई टू अटेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे और अपनी सीवी ड्रॉप करेंगे तो वो रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर हायरिंग इन योर फील्ड। ठीक है, आप जैसे ही अपनी फील्ड के लिए सीवी डाउनलोड करेंगे तो वो एक कैटेगराइज होकर आपकी फील्ड के अंदर आ जाएगी जब आप इधर करेंगे। ठीक है, नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, अब जो ये फेयरवेल होगा इसके ऊपर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स होंगे। ठीक है, और उनको साथ आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, आपकी ईमेल उनके पास चली जाएगी, सब कुछ उनके पास चला जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना उधर। ठीक है, अपलोड योर रिज्यूम,
विच एम्प्लॉयर कैन रिव्यू। जब आप अपलोड करेंगे, अब आपने फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की बना के अपलोड कर दी, अब जो अकाउंटेंट हायर करने आए होंगे वो वहां से कैटेगराइज करेंगे और अकाउंटेंट की सीवी उनके पास आ जाएगी, वो बारी बारी सारी सीवीज को रिव्यू करेंगे। जब आपकी सीवी की बारी आएगी आपकी रिव्यू करेंगे, अगर आपकी उनका मतलब कैपेबल होंगे आप, उनको लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं मतलब ये समझ लें 50,000 टू 1 लाख के अराउंड अबाउट ना इधर एम्प्लॉयर्स होंगे, यहाँ तक कि डिफरेंट प्रोवेंस के भी होंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे, किस्मत आपकी अच्छी होगी, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, क्वेश्चन आंसर आप करेंगे उनके साथ, तो आपकी सीवी टॉप पे जा सकती है। उसके बाद आ जाएगा अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन, आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू इमिग्रेंट ऑफिसर। अच्छा, जब ये आप लाइव अटेंड करेंगे ना, अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं प्रोवेंस के हवाले से कि पीआर हमें कैसे की मिलेगी, हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो जो चीज़ें आप हम लोगों से पूछते हैं ये हमारी वीडियो देख के करते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी लोग बना रहे होंगे वीडियो, लेकिन जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं डायरेक्टली, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आप यहाँ इमिग्रेशन वाले से पूछ सकते हैं, ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। अब इसमें जो सबसे मेन फैक्टर ये है कि आपने अपलोड रिज्यूम करनी है इधर, ताकि आपकी रिज्यूम देख सके एम्प्लॉयर। अब ये बहुत अच्छा मौका है, अब आपने रिज्यूम टाइम पास करके ऐसे करके नहीं अपलोड कर देनी है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ऐसी भी सीवी बनानी है, रिज्यूम बनानी है कि जैसे ही आपके सामने आए, उनके सामने आए, तो वो अट्रैक्ट हों बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आपकी जो भी मेल होगी, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ XYZ, ठीक, @ ठीक है XYZ.com, ठीक है। ये मैंने अपनी एक मेल कर दी, मैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से वैलिड यूजर पे मैंने कर दी, वो मेरे पहले रजिस्टर्ड थी, तो लेकिन वो मैंने पुट नहीं की इधर। सबसे पहले आपने अपना नेम दे देना, फर्स्ट नेम, ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या पुट करना है, अपनी ईमेल एड्रेस, जिसके जो आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस है आपने वो पुट करनी है। सिटीजन, जहां आप रह रहे हैं आपने वो पुट करना है। इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एजुकेशनल लेवल, जो भी बैचलर्स आपने किया हुआ है, कुछ भी कोई डिप्लोमा किया हुआ है, मैं थोड़े से साइड पे कर देता हूँ, मास्टर्स है, डॉक्टरेट आपने कर देना है। ये वाला सर्टिफिकेट मेनली लोगों के पास होता नहीं है, NLC XC, या बेसिकली ये नर्सिंग का एक कोर्स होता है जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता। अगर ये काफ़ी लोगों ने वहाँ किया होता है इंटरनेशनल के अंदर, तो ये उनका होता है, तो आपने नो पे सिलेक्ट कर देना है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है, जेस पे कर देना है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्ट्स का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, या कुछ भी दिया, तो यस करके आपने उसका बता देना मैंने आर्ट्स दिया हुआ है, जो जो भी आपने टेस्ट दिया। अगर नहीं दिया हो तो कोई इशू नहीं, आपने नो कर देना। चीज़ें यहाँ अथेंटिक लिखनी है, जो आपके पास सर्टिफिकेशन हो। फ्रेंच नो कर देना है। लैंग्वेज जो आपका एग्जाम है, मतलब हैव यू टेकन फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेशन, नो, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो अपनी स्टडी किया इन विच कंट्री आपने अटेंड किया, पाकिस्तान में किया तो पाकिस्तान कर देंगे। उसके बाद ये कहेंगे व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है कि इस सूबे के बारे में। आपने उनसे पूछ लेना कि वहाँ क्राइम रेट क्या है, ठीक है, रेशो क्या है, हमारी पीआर जो होगी उसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन मतलब फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयर अगर हमें जॉब देगा, तो वो हम अगर रिमोट से हम फिजिकल में कन्वर्ट करवाना चाहें, अगर हमने फिजिकल करनी है, क्योंकि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे वो LMI प्रूव होंगे, ठीक है, तो वो आपको बुला भी सकते हैं इजीली, ठीक है। और व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल अटेंड, मतलब आप उनसे क्या क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं। आप मतलब चीज़ें हैं कि हाउ, मतलब आपने पूछ लेना कि पीआर लेने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, यहाँ सेटलमेंट के लिए यहाँ के एक्सपेंसेस वगैरह कवर करना अकॉर्डिंग टू इनकम वो इजी है, यहाँ टैक्स रेट क्या होगा, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं टैक्स रेट की। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेने, ये नहीं पूछना कि आप मुझे जॉब देंगे, मेरी जॉब अच्छी होगी कैसी होगी, ये चीज़ें नहीं। अच्छा, सेकंड आ गया सीवी। सीवी मैंने आपको बताया, इन्होंने यहाँ टेम्पलेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, टेस्ट है। आपने सिर्फ इस पे क्लिक कर लेना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक हो गया। सेव करने के बाद मैं इसको कर लूँगा फोल्डर में जाके, इसको जा कर लूँगा ओपन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया ना, ठीक हो गया। इसके बाद इसने बता दिया आपने ये सारी सीवी इसके अंदर अपना डाटा पुट कर देना, जो जो चीज़ें वो मांग रहा है, ठीक है। आप जैसे ही इस पे अपना सारा डाटा पुट करेंगे, ये उन्होंने टेम्पलेट दिया, आपने डाटा पुट करना है। उसके बाद सिंपली इस फाइल को आपने
सबमिट कर देना। सिर्फ इतना सा था। और ये चीज़ें जो जो थी मेन चीज़ें वो मैंने आपको मेंशन कर दी। इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको मेल रिसीव हो जाएगी। इस डेट को आपने अटेंड कर लेना अपना वर्चुअल। बाकी इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी न्यू चीज़ें भी